तो आज मैं आप लोगों को चैप्टर बहादुर जो कि अमरकांत जी द्वारा लिखा गया है और यह एक कहानी है। मैं इसका क्वेश्चन आंसर बताने वाला हूँ एकदम सरल भाषा में। तो आप लोग इसका क्वेश्चन आंसर देखेंगे और इसको रिवीजन करेंगे, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। और क्या है कि अगर आप लोग एक बार इस कहानी को पढ़े होंगे तो और भी मजा आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि अमरकांत जी का जन्म कब हुआ था। ये क्वेश्चन में आजकल बहुत आ जाते हैं कि जन्म और इनका निधन कब हुआ था और कहाँ हुआ था, ठीक है ना। तो इस पर हम लोग ध्यान देंगे। इसलिए जन्म जो है इनका जुलाई 1925 ईस्वी नागरा बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था और इनका जो निधन है वो 17 फरवरी 2014 ईस्वी इलाहाबाद में हुआ था, ठीक है। लगभग 80 साल यानी कि 80 साल जिए थे, ठीक है। लेखक को अगला जो पहला क्वेश्चन है वह है, लेखक को क्यों लगता है कि जैसे उस पर एक क्या भारी दायित्व आ गया हो। तो इसका जवाब आप लोग लिखेंगे कि नौकर बनने हेतु। इसमें क्या है कहानी आप लोग पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बता दूं कि एक मतलब बच्चा है यानी कि 12-13 साल का, ठीक है। वो उसका नाम दिल बहादुर है, ठीक है, आप लोग पढ़े होंगे। और वो क्या होता है कि घर पर रहते हैं और उनको मम्मी चाहती है, उनका पिता जो है युद्ध में शहीद हो जाते हैं और वो घर का कामकाज में सहायक के रूप में काम करे, ऐसा उसका मम्मी चाहते हैं, परंतु ऐसा वो नहीं करते हैं और वही भाग आते हैं। तो वही इसमें है दिया हुआ। तो इसका क्वेश्चन आंसर हम लोग करेंगे, आप लोग कहानी पढ़ लेंगे, ठीक। नौकर बनने हेतु दिल बहादुर सामने खड़ा है, कहाँ का पर, तो निर्मला घर के कामों से परेशान रहती है और ये जो है किसके सामने है, जहां पर ये नौकर ले जाने वाले हैं उसके सामने खड़ा है और वो सोच क्या रहा है कि निर्मला घर के कामों से परेशान रहती है, नौकर वाले लोग मौज से रहते हैं। लेखक के सामने खड़ा है नौकर बनने के बहादुर, लेखक के सामने कौन खड़ा है, ये बहादुर। किसके लिए, तो नौकर बनने के लिए। नौकर रखना उसके लिए निहायत जरूरी है, बहुत जरूरी हो गया, ठीक है ना। इस स्थिति में लेखक को लगता है कि जैसे उस पर एक भारी दायित्व आ गया हो, यानी कि लेखक को मतलब अब लग रहा है कि ये काम जो है ना बहुत मुश्किल का है, यानी कि इसको कर ही लेना चाहिए, ठीक है ना। इसलिए वो दायित्व उसको समझने लग गया है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, अपने शब्दों में पहली बार देखे बहादुर का वर्णन कीजिए। तो अपने शब्दों में करना है। तो बहादुर पहले जो चैप्टर के अनुसार वो क्या है कि बहादुर खरा खरा अपनी आंखें मलका रहा था, 12-13 वर्ष की उम्र है, ठीक है। ठिगना चकाइट शरीर, गोरा रंग है, ठीक है। चमटा मुंह है, चमटा यानी कि जो चपटा होता है ना उसी को, ठीक है ना। सफेद गंजी और आधी बाह वाली सफेद कमीज, भूरे रंग का पुराना जूता पहने था, गले में स्काउटों की तरह बंधे रुमाल थे। यानी कि जो आजकल जो देखते हैं ना कि 12-13 साल के जो बच्चे होते हैं वो इसी तरह से रहते हैं जैसे कि ये बहादुर थे, ठीक है ना। तो उसी हिसाब से आप लोग वर्णन कर लेंगे, परंतु पाठ के अकॉर्डिंग करेंगे, ठीक। लेखक को क्यों लगता है कि नौकर रखना बहुत जरूरी हो गया है, यानी कि जरूरी नहीं बहुत जरूरी हो गया है। तो इसका जवाब लिखेंगे, लेखक के भाइयों के यहाँ नौकर थे, भावियां आराम से रानियों की तरह बैठकर समय बिताती थी। उसके विपरीत लेखक की पत्नी निर्मला भर दिन काम करते करते परेशान रहा करती है। ऊपर से निर्मला अस्वस्थ भी रहने लगी थी, यानी कि इसमें मतलब कुछ बीमारी थी, यानी कि बीमार भी रहने लगी थी। ऐसी हालत में लेखक को लगता है कि नौकर रखना बहुत जरूरी हो गया था, यानी कि जब तक काम तो ठीक है, परंतु अस्वस्थ हो जाने के बाद इनको बहुत जरूरी लगने लगा कि लेखक ये नौकर रखना चाहिए। तो इस तरह से आप बहुत आसानी से जवाब लिख सकते हैं, परंतु अगर आप पाठ पढ़े होंगे तो आप खुद बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग मैं बता दिया हूं। अगर आप पाठ पढ़ लिए फिर भी आपको क्वेश्चन याद करने की ज़रूरत है, मैं हर एक वीडियो में बोलता हूं कि आप जो है क्वेश्चन में
कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए क्वेश्चन आप याद करने के बाद भी स्टार्टिंग नहीं होता, इसलिए मैं कहूँगा आपको कि एक दो लाइन जो है ना बहुत अच्छे से याद करके रखें, क्योंकि कंफ्यूजन ना हो कि ये वाला बोले कि वो वाला। और स्टार्टिंग के समय भी दिक्कत आने लगती है कि स्टार्ट कहाँ से हो, मतलब बोला ही नहीं होता रहता है। तो आपको मैं कहूँगा कि दो लाइनें जो है, एक दो लाइन उसको अच्छी तरह से याद कर ले, क्योंकि एग्जाम को जो तैयारी करते हैं अच्छे से वो ऐसे ही करते हैं। तो फिर मिलते हैं आप लोग के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।